नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए एक बार फिर बीएसएनएल की न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जुलाई में इन सभी मोबाइल कंपनियों ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए थे, जिसमें बीएसएनएल शामिल नहीं थी। और ये कंपनियां इतनी चालाक थीं कि हमें और बार-बार हर महीने कह रही थी कि हम टैरिफ को बढ़ाएंगे, जिससे जनता पूरी तरह से डरी हुई थी। अगर जनता अपने नंबर को पोर्ट नहीं कराती तो ये लोग टैरिफ को बढ़ा भी देते। अब तक 2 बार, क्योंकि ये पिछले साल से कई बार बढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, जो नए निकल के आंकड़े आ रहे हैं, जुलाई में जो इन्होंने टैरिफ बढ़ाए थे, उसके बाद से लगातार बीएसएनएल के ग्राहकों में बढ़ोतरी होती जा रही है दोस्तों। और बीएसएनएल आए दिन नई नई सर्विसें भी लॉन्च कर रही है दोस्तों। दोस्तों, इस बार अगस्त के आंकड़े भी आ गए हैं। इस बार भी बीएसएनएल ने अपना झंडा लगा दिया है कस्टमरों को बढ़ाने में। तो जुलाई में जब इन्होंने अपने कस्टमरों से पैसे वसूलना चालू कर दिए थे, टैरिफ को हाइक करके, जब इन्होंने दोस्तों टैरिफ बढ़ाए थे जुलाई में, उसके बाद इन्हें 82 लाख कस्टमर का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें एयरटेल को 24 लाख कस्टमर गंवाने पड़े थे, वी को 18 लाख कस्टमर गंवाने पड़े थे, और और दोस्तों जियो को 40 लाख कस्टमर गंवाने पड़े थे। इस बार दोस्तों अगस्त के जो आंकड़े आए हैं, इसमें बीएसएनएल ने 25 लाख के करीब नए कस्टमर और जोड़ लिए हैं। तो दोस्तों, बीएसएनएल का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। बीएसएनएल तरक्की के झंडे गाड़ता जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि बीएसएनएल रोज नई नई सर्विसें भी लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, बीएसएनएल ने तो एक ऐसी सर्विस भी चालू कर दी है कि अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं है और आपका कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब भी आप कॉल कर लेंगे, जिसे सैटेलाइट कॉलिंग टाइप का कह रहे हैं। और बीएसएनएल ने उन्हें उसे नाम दिया है डायरेक्ट टू डिवाइस। उसकी इन्होंने टेस्टिंग करी थी, जो कि पास हो गई है। दोस्तों, जो इस महीने की न्यूज आ रही है कि बीएसएनएल ने 25 लाख नए कस्टमर जोड़ लिए हैं दोस्तों। और जो बीएसएनएल के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि दोस्तों 6 महीने के अंदर बीएसएनएल पूरे भारत में 4G सर्विस चालू कर देगी। और दोस्तों, 25 अगस्त तक 2025 में, यानी अगले महीने के 6 महीने और हैं, 6-7 महीने में 1 लाख टावर इनके और लगने वाले हैं, जो कि 5G को सपोर्ट करने वाले होंगे। और कई जगहों पे तो 5G की टेस्टिंग भी चालू हो जाएगी इनकी। अभी इन्होंने दिल्ली, मुंबई वगैरह में करे थे। दिल्ली में करी थी टेस्टिंग, हैदराबाद में करी थी, जो कि आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था। तो 25 अगस्त 2025 तक 1 लाख टावर इनके और लगने वाले हैं दोस्तों, जो कि 5G को सपोर्ट करेंगे और उस पर टेस्टिंग भी चालू हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तो एक आंकड़े जो हमने बताया कि 25 लाख नए कस्टमर जुड़ गए, लेकिन इन कंपनियों से जनता कितनी परेशान है। जो जुलाई में पोर्टिंग की रिक्वेस्ट डाली गई थी दोस्तों, 1 करोड़ 36 लाख लोगों ने पोर्ट कराए थे नंबर। यही आंकड़ा बढ़ करके यही आंकड़ा बढ़ करके अब 1 करोड़ 46 लाख हो चुका है, जो कि पहले 1 करोड़ 36 लाख था। जनता को समझ नहीं आ रहा दोस्त, कंपनियों को कैसे जवाब दिया जाए। जनता ने अपने नंबर तो पोर्ट करा दिए, लेकिन जनता अंदर से बहुत ज्यादा इनसे किलसी हुई है, जो इन्होंने बार बार बहुत जल्दी जल्दी टैरिफ बढ़ाए थे। दोस्तों, अब इन कंपनियों की तरफ से भी न्यूज आ रही है कि ये लोग डरे हुए हैं कि अगर अब दोबारा से टैरिफ बढ़ा दिए तो कहीं इनका और भट्टा ना बैठ जाए। तो ये कंपनियां बहुत डरी हुई हैं दोस्तों। बीएसएनएल का जो मार्केट शेयर है दोस्तों, वो इस समय बढ़कर 7.59 हो चुका है, जो कि पहले बहुत ही कम था। एयरटेल का जो मार्केट शेयर है दोस्तों, 33% के करीब है। जियो का मार्केट शेयर 40% के करीब है दोस्तों। और वी का मार्केट शेयर 18% के करीब है दोस्तों।
अब कंपनियां टैरिफ बढ़ाने से डर रही हैं कि कहीं इनका और मार्केट शेयर घट गया, क्योंकि जुड़ते तो बड़े मुश्किल से हैं कस्टमर, एक दूसरे के काटते ही हैं ये लोग। जगह जगह इन कंपनियों को अपनी छतरी लगानी पड़ रही है, जबकि बीएसएनएल की आपको कहीं भी छतरी वगैरह नहीं मिलेगी, या रोड पे खड़ा हुआ नंबर नहीं मिलेगा कि पोर्ट करा लो। बहुत कम है, कुछ राज्यों में जहाँ पे है तो वहाँ पे करते हैं, बाकी जो मेन ज़्यादातर राज्यों में बीएसएनएल की ऐसी सर्विस नहीं है कि रोड पे ही नंबर को पोर्ट करा लो या नया सिम ले लो। आपको एक्सचेंज में जाना पड़ रहा है। अभी दुकानों पे भी सही तरीके से सिम आई नहीं है, क्योंकि भारतीय कंपनी है, वो एकदम से चालबाजी करके ज़्यादा सिम बेच दें, एक बंदे के नाम पे दो दो सिम निकाल दें, हेरा फेरी नहीं हो कर पाती बीएसएनएल। बीएसएनएल सरकारी कंपनी, इनके आए दिन कोई ना कोई घपले सामने आते हैं कि इन्होंने किसी को भैया 10 सिमें दे दी, किसी को 15 सिमें दे दी। तो ये लोग अब कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नए नए नियम भी आते जा रहे हैं। अब नया नियम जो आ चुका है, जिसमें कि अगर इस तरह का बंदा पकड़ा जाता है जिसने ज़्यादा सिम दे दी है, कुछ घपला हो गया, तो दुकानदार पकड़ा जाएगा, कंपनी में कार्रवाई हो जाएगी। तो अब ये लोग डरे हुए हैं कि अपनी संख्या कैसे बढ़ाएं। फिर बीएसएनएल ने स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए भी अपना एआई सिस्टम चालू कर दिया है। अब ये लोग जो कॉल सेंटरों को सिम भेज देते थे, जो आपके पास फ़ोन करते थे लोन ले लो और घर ले लो, अब उनकी कॉल एआई ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है और कॉल कट जाती है। तो ये लोग कंपनियां बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं कि अब ना तो इनके पास वैसे सिम बिक पा रही हैं, टैरिफ ये लोग बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर बढ़ा देंगे तो कस्टमर भग जाएंगे दोस्तों इसी तरह की न्यूज आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।